उसामा भाई, आप क्या बता दीजिए कि जब आपने मतलब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ जब आपकी शुरू हुई तो उस वक्त आपने मतलब ये आईटी के अंदर किस तरह ये आया, इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उससे पहले मतलब आपने क्या कोई, जब आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही होती है तो उस वक्त भी मतलब काफी सारे जो हम्म। स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम कुछ करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। यस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था, आई वॉज सपोज टू बी अ डॉक्टर, राइट। लाइक मेरा जो ड्रीम था वो डॉक्टर बनने का था। अगेन, जब आप मैट्रिक में होते हैं ना, तो आपको इतनी सेंस ऑफ मेच्योरिटी नहीं होती। दिस इज़ वेयर हम एज अ कंट्री या एज अ यूथ लैग करें कि देर इज़ नो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग। तो आप बस देखते हो, अच्छा मेरा साथ वाला डॉक्टर बन रहा है, क्लास में ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं, आप भी चले जाओ। तो बस मेरे साथ भी थोड़ा उसी तरह हुआ था। Then I just gave one attempt. I wasn't successful. मैंने कहा इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना टाइम फर्दर वेस्ट करूं, मैंने एक शॉर्ट कोर्स ग्राफिक डिज़ाइन का स्टार्ट कर दिया, और अलॉन्ग साइड मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स किया, और उसी में मैंने डॉट नेट डेवलपमेंट का भी एक कोर्स किया था, वो 1 ईयर का जो एक कैप आया था। तो उसमें मेरी थोड़ी सी बेस जो है वो आईटी का मुझे समझ आना शुरू होगी क्या है। एंड देन व्हेन आई गॉट एडमिशन इन यूआईटी इन कंप्यूटर साइंस, राइट, पर्टिकुलरली। तो फिर भी स्टिल आई वाज लाइक, यार मैं कहाँ पे हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ अहेड, या आई डिडंट एवर थॉट कि मैं आज इस जगह पे हूँगा। बट आफ्टर 2 semesters I became CR of my class representative, and then फिर further I was involved in Codator, which is society of our department, जहाँ पे 70 लोग थे। I ended up as president of Codator। तो यस, ये सारी चीज़ों ने मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स और ऑल अदर जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो डेवलप की। एंड देन आई थॉट कि यार ओके, नाउ आई एम एग्जैक्टली इन द राइट डायरेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मैं बीडी डोमेन में आया और जो साइड वेंचर्स किए वो। जी, थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें आपने मतलब क्या फ्लॉज आपने देखे। Rehan, there are a lot of flaws, not only limited to universities, कॉलेज, बल्कि स्कूल लेवल पे भी हैं। हमारा करिकुलम इज़ नॉट दैट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के, और इंटरनेशनली भी अगर हम इस पे बात करें। पर्टिकुलरली अगर मैं रीसेंट यूनिवर्सिटी का बताऊं, स्कूल और कॉलेज तो एक स्टेप पहले आते हैं। हम यूनिवर्सिटी में रफली 8 सेमेस्टर्स होते हैं, एंड यू स्टडी 40 to 45 सब्जेक्ट्स, राइट। अब आज ऑनेस्टली इंडस्ट्री में उन 40 to 45 सब्जेक्ट्स में से आई बिलीव आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग 15 to 20%, राइट। एंड दिस इज़ नॉट द केस विद मी, बट माई अदर क्लास फेलोज, हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते हैं, अच्छा यार वो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो लेट्स से अलजबरा पढ़ा था, तो बताओ कितना यूटिलाइज हो रहा है, इस तरह करके। तो मुझे लगता है कि हमारा जो करिकुलम है ना, दैट शुड बी रिवाइज्ड। अगर कोई आईटी या सीएस फील्ड में आ गया है, ठीक है, तो देयर शुड बी डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स। हमारे भी हैं कुछ, लाइक एआई है, मोबाइल डेवलपमेंट है, बट सेमेस्टर्स का स्पैन 4 to 5 मंथ्स का होता है मैक्सिमम। आप 4 to 5 मंथ्स में, वो भी बुकिश नॉलेज से, आप किसी को क्या स्किल जो है वो सिखाओगे। तो यस, मुझे ये लगता है कि our industry experts and the stakeholders from the academia, like the vice chancellors or the education departments, they need to sit together and they need to cross discuss के industry को किस तरह का graduate चाहिए, this is the question, right? And based on that we should revise our curriculum। हमें particular subjects introduce करवाने हैं, उनको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे रखना है, इंस्टेड ऑफ कि बस आपने थ्योरी पढ़ ली हो कि वेब भी होती है, एचटीएमएल होती है, सीएसएस होती है। देयर शुड बी प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट। तो ये तो एक हाई लेवल है। इसी तरह हम अपने अगर मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट करिकुलम पे चल जाएं तो वो सारा रट्टा है, रट्टा बेस सिस्टम है तब तक, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है, आपको जो रट्टा अच्छा लगाता है ये सक्सेसफुल। मुझे याद भी याद पड़ता है, मैंने इंटर के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, राइट। दैट वाज नॉट के वो बुक से हट के था, जैसे आई यूज माय ओन वर्डिंग, आई ट्राई टू यूज माय ओन क्रिएटिविटी। एंड जब मैंने अपने एग्जाम चेक किए, क्रॉस एग्जामिनर लगाया हुआ था। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज, देयर इज अ लॉन्ग डिबेट।
that can be done on it. जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि ये आईटी और जो एआई जैसे जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं इनको मतलब किस तरह ये स्कूल और ये जो कॉलेजेस का सिलेबस है उसमें किस तरह मतलब ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके अंदर मर्ज किया जा सकता है। जी कॉलेज और स्कूल में ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है हमारे यहाँ ना, बट द इशू इज़ कि उसके अंदर इतना कुछ घुसा दिया जाता है, डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटाबेस, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि वो आपकी ना बस एक हाई लेवल पे थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज ग्रैस्प हो रहा होता है, अच्छा ही है ये, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो थ्योरेटिकल है। मुझे लगता है नाउ डेफिनेटली इट इज़ द era of AI, the future is going to be the era of AI, those who are not going to utilize AI, चाहे वो आपका एकेडेमिया हो, आपकी इंडस्ट्री हो, आपका करिकुलम हो, you are going to be far behind in the world, right? So I do believe कि AI के ऊपर बाकायदा सब्जेक्ट ना इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे 9-10 और पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करिकुलम में एआई का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए। इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, यू डोंट थिंक दैट इज़ फिजिबल एट दिस स्टेज, सो एटलीस्ट जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें 50% चीज़ जो है वो एआई के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि अगर आपको कभी मौका मिले मतलब कि इसमें कोई चेंज लाई जा सके एजुकेशन सिस्टम में, तो आप सबसे बड़ी चेंज क्या करवाएंगे। Okay, that's a very great question. Yeah, there are a lot of changes, but high level अगर मैं बताऊँ तो first of all I would squeeze the time span of university, जो 4 years of degree है ना, ये I believe ये 2.5 to 3 years तक that is more than enough. अब the second thing is to 3 years की डिग्री के अंदर सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं, that shouldn't be आप हर सेमेस्टर में you are studying 5 subjects, should be just 2 to 3, right? Okay, now आई थिंक सो जैसे ही एक स्टूडेंट सी एस की डिग्री में इनरोल हो रहा है उसको आफ्टर बिल्डिंग बेस इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स उसको एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि दीज आर द फर्दर फील्ड्स और डोमेन्स ऑफ computer science or the IT sector or the services that you sell, like mobile development, web development, UI UX and graphic design, digital marketing, AI, right? DevOps, तो बहुत सारी फील्ड हैं, ई कॉमर्स है, शॉपिफाई है, तो उसकी बेस के ऊपर कस्टमाइज सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से 1 to 2 आप जो है उनको परसू करो। एंड नाउ दैट सब्जेक्ट शुडंट बी लाइक कि वो एक सेमेस्टर के अंदर बस ना आप जो है वो बुकिश स्टफ हो कि अच्छा वेब डेवलपमेंट ये है, जैसे मैंने बताया HTML ये, दैट शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड, दैट शुड बी project based, and then not limited to that, our university curriculum should have, or the university structure should have some opportunities to build interpersonal skills, leadership skills, soft skills, जिसमें communication आता है, managerial skills आते हैं, negotiation skills आती हैं। These are quite necessary because मैं देखता हूँ आजकल के youth के पास technical skill है बट दे लैक कम्युनिकेशन स्किल और जो भी इंटरपर्सनल और सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, और उस वजह से वो इंटरव्यू टेबल तक आ जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दैट, राइट? इसी तरह आवर यू डजंट नो हाउ टू राइट अ गुड सीवी, ठीक है, लाइक वी शुड डिफाइन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, there should be someone who should define particular standard, and this is the responsibility of our education sector, the higher education department जो computer science को deal करता है, NCEAC, right? उनको ये define करना चाहिए कि this is the requirement of industry, आपका resume इस तरह का बना हो, आपके skills इस तरह के बने हो, and then above all दिस शुडंट बी जैसे ही एक स्टूडेंट की करिकुलम पूरा हुआ, लेट्स से 3 years की हम डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, वो फ़ौरन से इंडस्ट्री में चला जाए, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप इन हाउस, राइट? कि आपके पास एक मिडल लेयर होनी चाहिए, दैट शुड बी प्रैक्टिकल लेयर जहाँ पे बच्चों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हों, ठीक है, चाहे वो लोकल हों
चाहे इंटरनेशनल स्मॉल स्केल के हों, कि उनको उनको एक रियल टाइम इन्वायरमेंट मिले कि वो इंडस्ट्री में किस तरह रियल टाइम सिनेरियो में वर्क करने जा रहे हैं। आई थिंक तो ये मेरा हाई लेवल चीज़ें हैं। अब अगेन when we will dig deep, there are a lot of things that need to be changed. I have some thoughts or plans on each particular aspect, particularly कॉलेज की एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन। चलें उसको हम इतना ना भी अभी चेंज करें, इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम उसको जो है ना वो उसका करिकुलम आल्टर करें। जी थैंक यू उसामा भाई। उसामा भाई, हम लोगों ने भी ये मतलब जो है ना वो मतलब मैंने हम लोगों ने जो है ना वो एक प्रपोजल सबमिट की है गवर्नमेंट को। ये उसकी मैंने जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाल रखी है, ये आई बटन में लोगों को मिल जाएगी अगर वो देखना चाहते हैं वीडियो के बाद। और उस मतलब प्रपोजल में बेसिकली ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे मतलब ये जिस तरह स्कूल्स कॉलेजेस ये जो होती हैं इनमें जाके कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाए, वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, मेरिट के बेसिस में लोगों को मतलब ना सीट्स एलोकेट की जाए। मतलब आराम से जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर 1 2 3 कमरे इतने मतलब ना आराम से मिल जाते हैं। तो उनको अगर जो है वो कोवर्किंग स्पेसेस में बना दिया जाए, फर्निश्ड मतलब जो है ना वो फर्नीचर हो, वहाँ पे उनको एक लैपटॉप दे दिया जाए, एक माउस एक कीबोर्ड दे दें, और जो है वो कोई क्या कहते हैं इंटरनेट, एक फास्ट इंटरनेट दे दें, क्योंकि वो इंटरनेट स्पीड ऑफ कोर्स पीटीएस नहीं है वहाँ पे चलने वाला। मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी परफेक्ट प्लान एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जी जी आप कंटिन्यू करें। जी जी, क्योंकि पर्टिकुलरली अभी जो हमारी यूथ है ना, दे नंबर वन दे लैक रिसोर्सेज उन इसमें भी हाँ मतलब नीचे ना जी जी हमारी जो यूथ है ना दे लैक रिसोर्सेज। किसी के पास लैपटॉप नहीं है, अगर लैपटॉप है इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है मेंटोरशिप नहीं है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई बिलीव ये जो आपका प्लान है जो आपने बताया, दैट इज़ वेरी परफेक्ट एंड आवर गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज इसमें इसमें it is a mutual benefit, like not only of the youth बल्कि our society particularly as a country। जैसे हम we are far behind than India। Why India is far away in IT exports? Because they are investing in their youth, they have the right direction, वो IT पे बड़ा focus कर रहे हैं, they are forward thinking, right? तो yes, these things should be implemented। I highly appreciate it। जी थैंक यू उसामा भाई।